गुड मॉर्निंग वेस्टिजियंस। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सनस्क्रीन यानी कि सन डिफेंस क्रीम लगाना क्यों बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर इस गर्मी के दिनों में अगर हम अपने आप का पूरी तरह स्किन केयर करें, लेकिन अगर हम धूप से बचाने वाली चीज़ को, सन से प्रोटेक्शन हमारे स्किन को करने वाली चीज़ को अगर हम ना लगाएं तो हमारे स्किन पर बहुत ज़्यादा ही डैमेज होता है। सबसे पहला कारण जो इसका होता है कि आप सोच रहे होंगे कि सन डिफेंस क्रीम हम आज तक नहीं लगाए हैं, अब क्यों लगाएं, और पुराने समय में तो हमारे दादा दादी लगाया ही नहीं करते थे, तो अब हम क्यों लगाएं। तो इसका जवाब मैं आपको देना चाहती हूँ कि पहले जो था ओजोन लेयर जो था, ओजोन परत जो था, वो क्या नहीं था, उसमें होल नहीं था, उसमें छेद नहीं था। तो जो सूर्य की किरणें थी, जो उसका अल्ट्रा वायलेट रेज है, वो डायरेक्टली पृथ्वी पर नहीं आता था। अगर हम आज की बात करें तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि हमारा एटमॉस्फेयर कितना डेंजर हो चुका है, क्योंकि जो ओजोन लेयर है, ओजोन की परत है, हमारे पृथ्वी से मोस्ट ऑफ द एरिया से फट चुका है, जहां से सूर्य की डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेस हमारे पृथ्वी पर आ रही है। और ये अल्ट्रावायलेट रेस में अगर कोई भी इंसान लंबे समय तक रहता है तो इसको स्किन कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं। आप सोच सकते हैं कि पहले के समय में जो एक एनवायरमेंट का सीजनल टेम्परेचर होता था वो अनुकूल होता था, वो कम होता था। लेकिन अगर हम बात करते हैं अब के समय की, आज के दिनों में आप देखिए ठंड में भी उतनी ठंड नहीं पड़ती है, क्योंकि ओजोन जो है वो क्या हो चुका है, फट चुका है, जिसकी वजह से सूरज की जो रोशनी है, अल्ट्रावायलेट रेज है, जो बहुत ही हार्मफुल है, वो क्या हो रही है, डायरेक्ट ही हमारे पृथ्वी पर आ रही है और हमारे स्किन पे उसका पूरा असर होता है। तो अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए आप हर एक चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, हर एक चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा आपके स्किन को इन गर्मियों में, ठंडी में, बारिश में आप कभी भी लगा सकते हैं, ये इसका काम है सूर्य की किरणों से जो आपके स्किन सेल्स हैं जो डैमेज होने वाली है उसको बचाए। और हम देखते हैं यहाँ पे मेरे पास है एश्योर सन डिफेंस SPF 30, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम UVA एंड UVB प्रोटेक्शन है। तो इसका खास बात ये है कि अगर आप इसे लगाते हैं तो इसे लगाकर आप निकलते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, सूरज की जो किरणें हैं, क्योंकि ये क्रीम लग जाने की वजह से क्या है, वो हमारे पे डायरेक्टली नहीं जाते हैं। और ये आपका ऑयल फ्री है, नॉन ग्रीसी है और लॉन्ग लास्टिंग फॉर्मूला है। तो ऑयल फ्री मतलब मोस्ट ऑफ द हम सनस्क्रीन की अगर बात करते हैं तो वो बहुत ऑयली होते हैं, तो ये ऑयल फ्री है, साथ ही साथ ये नॉन ग्रीसी है। अगर हम सनस्क्रीन की बात करते हैं तो जब हम उसको लगाते हैं तो एक अलग सा हमको लेयर लगने लगता है, वो चीज़ इसमें नहीं है। तीसरा जो इसका है लॉन्ग लास्टिंग फॉर्मूला। लॉन्ग लास्टिंग मतलब कि इसे अगर आप सुबह से शाम लगा के रखेंगे, बस आपके जो पोंछने का तरीका है अपने स्वेटिंग को, उसको बस चेंज कर लेंगे तो ये लॉन्ग लास्टिंग फॉर्मूला पे काम करता है। आप जब इसको लगाते हैं उसके बाद आप अपने कॉम्पैक्ट पाउडर, टेल्कम पाउडर आप इसे लगा सकते हैं इसके ऊपर। साथ ही साथ मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि जब इसको आप इसको अपने हाथों में भी लगा सकते हैं। जितना भी स्किन आपका एक्सपोजर होता है सन में, आप लोग इसे ज़रूर लगाएं, क्योंकि आप लोग ट्रैवल करते हैं, चाहे बाइक में करें चाहे किसी भी चीज़ में करें, आप लोग जब विजिट पे निकलते हैं, अपने फील्ड एरिया पे काम करने के लिए निकलते हैं, जहाँ पे आपको क्या है, बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि लंबे समय तक सन एक्सपोजर की वजह से आपका सन डैमेज होता है, जिसको हम बोलते हैं सन बर्न, जो आपकी स्किन धीरे से लाल होने लगती है, लाल होने के बाद फिर वो काली पड़ जाती है और कई लोगों को झाइयाँ भी आ जाते हैं इन सन की वजह से। और आपको लगता है कि आपको ये सन डिफेंस क्रीम लगाना ज़रूरी नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो SPF 30+ होता है ये डॉक्टर रिकमेंडेड होता है, क्योंकि ये आपको इस
आपकी स्किन को ज़्यादा अंदर तक पेनिट्रेट नहीं करता है। वहीं SPF अगर आप 50 तक जाते हैं तो डॉक्टर्स जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो मना करते हैं कि आप SPF 50 ना लगाएं, क्योंकि बहुत से ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने SPF 50 तक अपने कंपनी में सन डिफेंस क्रीम लाया है, लेकिन जो जिन जिन लोगों ने उसको यूज़ किया है उन लोगों को ही स्किन में रैशेस, स्किन में रेडनेस, ये सब देखने को मिला है। सो SPF 30+ आपके लिए हर एक तरह से सेफ है, इसको आप बिल्कुल यूज़ करें। अब गर्मी आ गई है, आप इसके बिना घर से बाहर ना निकले। अगर आप घर में हैं तो भी आपको इसको लगाना है। इसको इसीलिए लगाना है क्योंकि जब भी हम थोड़े बहुत काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो हम सन एक्सपोजर में आते हैं, चाहे कपड़े सुखाने में, कपड़े निकालने में, किसी और काम में, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों में भी क्या है, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगी कि अगर आप डायरेक्टली सन एक्सपोजर कर रहे हैं अपने स्किन को तो इसका जो अमाउंट है वो ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर लगाइए, थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी, और उसको अपने चेहरे पे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। वो वाइट थोड़ा सा दिखेगा, फिर उसके बाद उसको पंखे या एसी के नीचे या कूलर के सामने उसको अच्छे से सूखने दें, उसको स्किन में एब्जॉर्ब होने दें, और बाहर निकलने के 15 मिनट पहले अपने सनस्क्रीन को जरूर लगाएं। इसको आप हाथों में भी लगा सकते हैं। अब कई लोग सोच रहे होंगे अब हमारा तो ये कंडीशन बन चुका है, अब हम इसको लगाएंगे तो क्या फ़ायदा। तो मैं आपको ये भी बात बता दूं, अगर आपका सन डैमेज हो चुका है, आपका सन बर्न हो चुका है, उसके बावजूद भी अगर आप इस क्रीम को आप लगाते हैं तो आपका जो सन बर्न एरिया है वो 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएगा, यानी कि हील हो जाएगा। सो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी कि आप एश्योर सन डिफेंस SPF 30 को ज़रूर लगाएं। इन गर्मियों में अपने आप को सनबर्न से और सन से होने वाले हमारे स्किन डैमेज, स्किन कैंसर से अपने आप को प्रोटेक्ट करें। थैंक यू।